मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है GK.com में। तो आज हम जीव विज्ञान से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे वीडियो हमने एग्जाम रिलेवेंट लिए हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है? लाइनस, प्लाइनी द एल्डर, थियोफ्रास्टस या ट्रेविरेनस? तो इसका आंसर हो जाएगा थियोफ्रास्टस साहब वनस्पति विज्ञान के जनक थे। चलिए इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं, जानकारी और जान। थियोफ्रास्टस साहब ग्रीस देश के एक प्रसिद्ध दार्शनिक एवं प्रकृतिकवादी थे। याद रखिए, यही थियोफ्रास्टस साहब थे जिन्होंने वनस्पति का पहले बताया थे या प्रतिपादित। वनस्पतिया में लमसम हम पेड़ पौधों को अध्ययन करते हैं। बस इतना ही याद रखिएगा, एग्जाम के लिए आपके इतना ही जरूरी है। या एक इम्पॉर्टेंट है, ये कहाँ के दार्शनिक थे? ग्रीस देश के। बस चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, यानी वायरस के कारण होता है? चेचक होता है, लक्षमा होता है, मलेरिया होता है या हैजा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चेचक। वायरस के कारण कौन सा रोग होता है? चेचक होता है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ और बात जान लेते। चेचक एक विषाणु जनित रोग है। श्वास तंत्र में एक संक्रमण बीमारी है। देख रहे हैं इसके पीठ पर कितना धब्बा धब्बा है, यही चेचक रोग है। इस पूरे शरीर में ऐसे ही बना रहता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा स्वपोषी है? तितली है, शैवाल है, मशरूम है या टिड्डा है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वपोषी। कौन है इनमें से? शैवाल है। चलिए बता देते हैं स्वपोषी क्या होता है। स्वपोषी ऐसे जीव होते हैं जो पौधे से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधे या अपना भोजन स्वयं बनाते, किसी के ऊपर निर्भर न रहकर बिना किसी के हानि पहुंचाए अपना भरण पोषण करते हैं, उन्हीं को स्वपोषी कहते हैं। देखिए शैवाल स्वपोषी है, याद रखिएगा। लिए अगला प्रश्न है हमारा, विषाणु क्या है, वायरस क्या है? कोशीय, अकोशीय, एकोशिकीय या बहुकोशिकीय? तो इसका आंसर हो जाएगा अकोशीय। वायरस क्या है? अकोशीय। ये आपके रेलवे एग्जाम में आया था, इसीलिए इसे डाल दिए। चलिए वायरस से रिलेटेड कुछ हम फैक्ट या जानकारी और जान लेते हैं। देखिए वायरस अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका के ही अंश में वृद्धि कर सकते हैं। याद रखिएगा। इस सर्वप्रथम इसने एडवर्ड जेनर साहब ने पता लगाया था या खोज किया था। विषाणु शब्द विष शब्द से बना है जो ग्रीक का एक शब्द है। देखिए यही वायरस है। देखिए यही एडवर्ड जेनर साहब एक बच्चे को इंजेक्शन लगा रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, केंचुए के कितने आँख होते हैं? ये आपके SSC या आई थिंक रेलवे में आया था क्वेश्चन। 1, 2, बहुत या इनमें से कोई नहीं? कोई नेत्र नहीं होता है। तो केंचुए का आंसर हो जाए कोई नेत्र। केंचुए में कोई भी आँख नहीं होता है। चलिए केंचुए का आपको तस्वीर दिखाकर समझा दें। देखिए यही है केंचुए जो खाद बनाने में काम आता है। केंचुए, इसमें कोई आँख नहीं होता है। इसका मुख्य काम खाद बनाने में इसका जीवित किया जाता है और कोई काम नहीं है इसका। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, रेशम के उत्पादन किससे होता है? रेशम कीट के अंडे से, रेशम कीट के प्यूपा से, रेशम कीट के लार्वा से या स्वयं कीट से? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रेशम कीट के प्यूपा से। याद रखिएगा, रेशम का उत्पादन किससे होता है? रेशम कीट के प्यूपा से। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, बिच्छू का विष कहाँ होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन देख लेते हैं। कुछ एग्जाम में आए थे इसीलिए डाल दिए। पैरों में, हाथों में, मुंह में या डंक में? तो इसका आंसर ऑब्वियसली बात है, ये डंक में होता है। चलिए फोटो दिखा देते हैं आपको। देखिए यही बिच्छू है। देखिए कैसे ये इस हाथ से पकड़ा है, मार देगा बस दौड़ने लगेगा। याद रखिए यही डंक है, यहीं से ये मारता है। हाथ में कितना आसानी से पकड़ लिया है, मार देगा तब मम चिल्लाने लगेगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? 100 होती है, 500 होती है, 0 होती है या 400 होती है? जी हम इसका आंसर 0 होगा। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? एक भी नहीं होती हैं। है ना चौंकाने वाली बात? ये को एग्जाम में आया था क्वेश्चन। इसका आंसर की देखें 0 हो गया। शार्क मछली में, इतना बड़ा मछली में एक भी हड्डियां नहीं होती है। देखिए इतना बड़ा शार्क मछली है, इसमें एक भी हड्डी नहीं होती। देख रहे हैं मैडम को, एक बार दबा देगा तो माय गॉड चिल्लाने लगेगी। खैर छोड़िए, इनको आराम करने दीजिए, हम अपना क्वेश्चन पर देखते हैं।
चलिए अगला प्रश्न है हमारा, संसार में किसकी जीव की संख्या सर्वाधिक है? मछली की, सांप की, पक्षी की या भृंग की? तो इसका आंसर हो जाएगा मछली की। संसार में सबसे ज्यादा किस जीव की संख्या है सर्वाधिक? मछली की। चलिए देख रहे हैं दोनों भाई मिलकर कितना मछली पकड़ रहा है। सब रेहुए है, मिलेगा एक भी, इतना मिल जाएगा तो पढ़ाना छोड़कर बेचने लगेगा। खैर छोड़िए, बताइए जी, एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर जाता है या उड़ता है? गौरैया, साइबेरियन सारस, गुंजन पक्षी या कोयल? तो इसका आंसर हो जाएगा गुंजन पक्षी। ऐसा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ और जानकारी जान लेते हैं महत्वपूर्ण अपने एग्जाम के लिए। देखिए यही पक्षी है जो पीछे की तरह गुंजन पक्षी उड़ता है। गुंजन पक्षी हमिंग बर्ड के एक छोटे पक्षियों का एक कुल है जिसे ट्रिकिडलिड कहते हैं। ये गुंजन या भिनभिनाने की वजह से इसका नाम गुंजन पक्षी रखा गया, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा अंडज स्तनी है यानी अंडा देन? कंगारू, मोनोट्रिम, चमगादड़ या हवेल? तो इसका आंसर हो जाएगा मोनोट्रिम, अंडज स्तनी है, याद रखिएगा। ये आपके रेलवे एग्जाम में आया था। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी हिट कर दिएगा कि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से सबसे विशालतम स्तनधारी कौन है? हाथी है, हवेल है, डायनासोर है या गेंडा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हवेल। ये भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में आया था। अगर फ्री में PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कीट नहीं है? खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी या मच्छर? तो इसका आंसर हो जाएगा मकड़ी। मकड़ी को कीट में नहीं गिना जाता है। ये क्वेश्चन आपके BPSC में आया था, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगर बाय द वे अगर काम नहीं करे चैनल का लिंक तो आप सर्च कर दीजिएगा टेलीग्राम पर जाके gk.com, जो चैनल का लोगो होगा वही लोगो वहाँ पे मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तालाब और कुओं में निम्न में से किस एक को छोड़ने से मच्छर को नियंत्रण करने में मदद मिलती है? बताइए जी। आपके ऑप्शन रहे केकड़ा, डॉगफिश, गेम्बुसिया या घोंघा? तो इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, गेम्बुसिया। गेम्बुसिया को हम लोग नदी में या तालाब में छोड़ देने पर मच्छरों को कंट्रोल करता है। इससे रिलेटेड बता दें कि ये क्वेश्चन आपके IAS 2008 में प्री में पूछ लिया था। 2008 में IAS के एग्जाम में प्री में पूछा था और उसके बाद एट बिना ऑप्शन चेंज किए हुए SSC 2013 में पूछ लिया था। इसलिए सारे क्वेश्चन हम PYQ इसीलिए लाते हैं कि क्वेश्चन इधर से उधर रिपीट होते रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है? फसल, पक्षी, स्तनधारी या इनमें से सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पक्षी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इन जानवरों में से किसे जबड़े नहीं होते? ट्राइगोन, मिक्साइन, शार्क या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा मिक्साइन। मिक्साइन के जबड़े नहीं होते हैं, याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन एग्जाम रेलेवेंट है, सारे क्वेश्चन हमने सिलेक्टेड लिए हैं बहुत मेहनत कर, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, अस्थियां? 8, 22, 34 या एक भी नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा 22, याद रखिए। चलिए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट पर बात कर लेते हैं। मानव की खोपड़ी 2 हिस्सों में बटा गया है। एक कपाल जिसमें मस्तिष्क सुरक्षित रहता है और दूसरा चेहरा। कपाल की 8 प्लेटनुमा हड्डियां आपस में जुड़ी होती है और चेहरे के कुल 14 हड्डियां होती है। इस तरह कुल मिलाकर 22 हड्डियां होती है, याद रखिएगा। ये आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। ये अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न की बात करें, मनुष्य के शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मेरुदंड की, जांघ की, भुजा की या कान की? तो इसका आंसर हो जाएगा थाई की, जांघ की। उसमें फीमर हड्डी होती है जो सबसे लंबी हड्डी होती है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर के पैर में, पैर की जो हड्डी होती है कैसी होती है? खोखली होती है, ठोस होती है, किलक होती है या संरंध्री होती है? तो इसका आंसर होगा संरंध्री होती है। ये भी क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम में आ चुका है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मनुष्य के रक्त
यहाँ पे टाइपिंग एरर है। मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है 7.3, 7.2, 6.8 या 7.4। याद रखिएगा 7.4। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। याद रखिएगा, एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है हमारा, रक्त शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़ा में होता है, यकृत में होता है, किडनी में होता है, इनमें से सभी में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। फेफड़ा में भी होता है, यकृत में भी होता है, किडनी में भी होता है। याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गांठ बांधकर रट लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम का क्वेश्चन हमारे वीडियो से होकर गुजरेगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, रक्त समूह की खोज कौन करता है? मैंने कौन किया था? लैंडस्टीनर, लिवाइन, रेमंड या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा लैंडस्टीनर ने। रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने। सारे क्वेश्चन लूसेंट का भी इसमें से क्वेश्चन डाला गया और PYQ, अधिकतर क्वेश्चन PYQ है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? 4% होती है, 8% होती है, 12% होती है या 16% होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4%। जो हम सांस छोड़ते हैं उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 4%। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। चलिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो गया है आने के एग्जाम में। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? अग्न्याशय, लीवर, पीयूष या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। याद रखिएगा। चलिए 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न है हमारा, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु का प्रयोग किया जाता है? शिशु का विकास कितना हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसा है, इसका पता गामा किरणें द्वारा लगाया जाता है, अल्ट्रासाउंड द्वारा लगाया जाता है, एक्स किरणें द्वारा लगाया जाता है या अल्ट्रावायलेट किरणें द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्ट्रासाउंड द्वारा। ये सारे किरणें बहुत ही खतरनाक हैं, इसलिए अल्ट्रासाउंड द्वारा। भारत में अगर लिंग निर्धारण बैन है, लेकिन विकास के लिए जानकारी दिया जा सकता है। लिंग निर्धारण कोई डॉक्टर कर रहा है तो वो गैर कानूनी है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर का तापक्रम होता है 40.5 डिग्री सेल्सियस, 36.9 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री सेल्सियस या 82.4 डिग्री सेल्सियस? इसका आंसर हो जाएगा 36.9 डिग्री सेल्सियस, यानी 37 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है। अगर फ़ारेनहाइट में चलेगा तो 98 फ़ारेनहाइट होता है। याद रखिएगा, ये डाल दिया है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? मैग्नीशियम के कारण रक्त जमता है या कैल्शियम, लोहा या क्वापर? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम के कारण रक्त जमता है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? एंड्रीनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, प्यूटरी ग्रंथि या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा एंड्रीनल ग्रंथि। याद रखिएगा, सेक्स हार्मोन को कौन स्राव करता है? एंड्रीनल ग्रंथि। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए या नाइट्रोजन के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑक्सीजन के लिए। हीमोग्लोबिन का अधिकतम बंधुता कौन रखता है? ऑक्सीजन रखता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, देखिए, मानव हृदय के कक्षा में कितनी संख्या होती है? 4 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। मानव हृदय की कक्षा में कितनी संख्या होती है? 4। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, 31वां प्रश्न। अगला प्रश्न है, एंजाइम मूल रूप से क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एमिनो अम्ल या लिपिड? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। एंजाइम मूल रूप से क्या है? प्रोटीन। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित कहाँ रहता है? यकृत में, लीवर में, त्वचा में, विकृत में या ब्रेन में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लीवर में। यकृत में मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित यानी रहता है। चलिए अगला प्रश्न है, किसमें भरपूर लोहा तत्व पाया जाता है? नारंगी में, अंडे में, हरी सब्जियां में या दूध में? तो इसका आंसर हो जाएगा हरी सब्जियां में। हरी सब्जियां में अधिकतर मात्रा में लोहा का तत्व पाया जाता है। इसे खूब हरी सब्जियां खाइए और तंदुरुस्त रहिए।
और पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम क्रैक करना है तो पढ़ना है। जीके के लिए आप कोई सा भी प्लेटफॉर्म पकड़े हो, लेकिन जीके के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। सारे क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट लाए हैं, इसलिए सब्सक्राइब कर रखिएगा, सारे वीडियो देखिएगा। और नोट्स बनाना चाहते हैं तो हमारे PDF से फ्री में दे देंगे, वहाँ से बना लीजिएगा। चलिए खैर देखते हैं अगला प्रश्न। गाय के दूध का पीला रंग किसके मौजूदगी के कारण होता है? थोड़ा पीला रंग रहता है गाय के दूध में, किसके कारण होता है? ज़ैंथोफिल के कारण, कैरोटीन के कारण, विटामिन के कारण, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा कैरोटीन के कारण। गाय के दूध के रंग हल्का। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, विटामिन ए के कमी के कारण होता है बालों का झड़ना, पेंसिस, नाइट ब्लाइंडनेस या कमजोरी? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी से कौन सा इसमें से होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम में आया था। चलिए अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। मनुष्य में कौन सा क्रोमोसोम मिलने से बालक का जन्म होगा? पुरुष का X और स्त्री का X, पुरुष का X और स्त्री का Y, पुरुष का Y और स्त्री का X, पुरुष का Y और स्त्री का Y? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरुष का Y और स्त्री का X। याद रखिएगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ जानकारी देखिए। यहाँ पे ये फीमेल है, ये मेल है, इनका X और इनका Y दोनों मिलकर तो यहाँ पर सन का जन्म हुआ। याद रखिए। देखिए कैसे ये मुस्कुरा रहा है। खैर छोड़िए, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, अनुवांशिकता के जनक कहे जाते हैं? डार्विन को, खुराना को, मेंडल को, या इनमें से कोई नहीं? तो इनका आंसर हो जाएगा मेंडल को। अनुवांशिकता का जनक इन्हें कहा जाता है मेंडल को। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, पेनिसिलिन का खोज किसने की थी? किसने की थी? एडवर्ड जेनर, एम फ्लेमिंग, मेंडल, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा एम फ्लेमिंग। याद रखिएगा, पेनिसिलिन का खोज किसने की थी? एम फ्लेमिंग ने। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, एक समान मानव के शरीर में कोशिका गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। 40, 44, 45 या 46? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 जोड़ा, यानी 46। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ये क्वेश्चन 2004 में रेलवे में आया था और फिर 2006 में भी आ गया, यानी 2 साल के अंतर में रिपीट हुआ है। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? पक्षी का, स्तनधारी का, चमगादड़ का, या मछली का? तो इसका आंसर हो जाएगा पक्षी का। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? याद रखिएगा, पक्षी का। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा गैस वायु में प्रदूषित नहीं करता है? O2, CO, NO2 या SO2? तो इसका आंसर हो जाएगा O2। O2 ऐसा एक गैस है जो प्रदूषित नहीं करता है वायु में। चलिए अगला प्रश्न, बहुत ही अच्छा गैस है। चलिए अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण होता है न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, या इनमें से कोई नहीं? तो पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट होता है, उसी में प्रकाश संश्लेषण होता है। यहाँ से प्रकाश संश्लेषण ही टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बन ही जाते हैं आपके रेलवे चाहे अन्य एग्जाम में, जहाँ भी बायोलॉजी से प्रश्न आते हैं बन जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। जो पेड़ छोड़ता है वही हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश संश्लेषण 2-3 क्वेश्चन डाल दें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है रात्रि में, दिन और रात्रि में, केवल दिन में या रात्रि दोनों में, या केवल रात्रि में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केवल रात में। प्रकाश संश्लेषण की कब प्रक्रिया होती है? केवल रात में। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, पीत जमा होता है पित्ताशय में, ग्रहणी में, यकृत में, या पलीहा में? तो इसका आंसर हो जाएगा पित्ताशय में। इससे रिलेटेड है इसीलिए यहाँ जमा होता है। ये आप ऑप्शन से भी देखकर टिक लगा सकते हैं। खैर छोड़िए, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है पलीहा, यकृत, हृदय या किडनी? तो इसका आंसर हो जाएगा पलीहा। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है पलीहा को। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके दृष्टिकोण से। चलिए अगला प्रश्न, मूत्र का पीला रंग किसके मौजूदगी के कारण होता है? पित्त के कारण, लसिका के कारण, या कोलेस्ट्रॉल के कारण, या यूरोक्रोम के कारण? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का पीला रंग दिखाई देता है या होता है। चलिए
अगला प्रश्न है हमारा, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन, रोडोमिन्स या एंथ्रोसाइनिन। इसका आंसर या नॉन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मेलानिन। मानव त्वचा के रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग बताइए। मस्तिष्क पशंका, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क या मध्यमस्तिष्क। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रमस्तिष्क। मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, 1-2 बार क्वेश्चन आया है यहाँ से। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है, बरगद के पेड़ के तने में लटकने वाली मोटे जड़ें कहलाती है स्तंभ मूल, आरोही मूल, वलयाकार मूल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्तंभ मूल। चलिए पिक्चर से आपको दिखा देते। जो बरगद के पेड़ में जो लटके होते हैं ऐसे ऐसे, उसको हम क्या कहते हैं, स्तंभ मूल। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद एंड टेक केयर। जय हिंद।